बच्चों, let's see this question. The question says, how can Robert Frost's poem Fire and Ice be read as an extended metaphor? तो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर और आइस, उसको हम किस तरीके से एक एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह पढ़ सकते हैं. Here the key concept is extended metaphor for the poem. मतलब पोएम में जो एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है उसको देखते हैं. A metaphor is a departure from the literal use of language. It is an implicit comparison between two different objects. The poet compares the disparate things without using the words of comparison. तो बच्चों, मेटाफर जो होता है ना, वो एक डिपार्चर होता है. मतलब एक अलग वे होती है जिसमें हम लिटरल मीनिंग नहीं, मतलब कि फिगरल मीनिंग यूज कर सकते हैं. सो ये एक इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का. मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हम कंपैरिजन करते हैं, और पोएट ने अपनी पोएम में भी कंपैरिजन ही किया है बहुत ही डेस्परेट चीजों का, लेकिन उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कहीं भी कि वो कंपैरिजन कर रहा है. इसी को मेटाफर बोलते हैं. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम Fire and Ice certainly an extended metaphor because the poet uses both fire and ice not literally but as a metaphors for various human emotions. Fire represents violent passions like lust, cruelty, etc., whereas ice symbolizes hatred, selfishness, jealousy, etc. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, उनकी पोएम जो है फायर एंड आइस, उसमें सर्टेनली उन्होंने एक्सटेंडेड मेटाफर को यूज किया है, क्योंकि दोनों ही चीजें फायर और आइस मेटाफर के रूप में यूज की गई हैं, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है इन दोनों चीजों का बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस के साथ. जैसे आप लीजिए फायर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बहुत ही वायलेंट पैशंस के साथ, जिसमें लस्ट है, क्रूएलिटी है, एटसेट्रा सारी चीजें हैं. वेयरएज आइस जो है उसको हेट्रेड, सेल्फिशनेस, जेलेसी, इन सब से symbolize किया है. The poet associated both fire and ice with desire and hatred, having same destructive potential to end the world. और जो पोएट है उन्होंने एसोसिएट किया है फायर को और आइस को, फायर को डिजायर से और आइस को हेट्रेड से, जिनकी दोनों की जो पोटेंशियल है, मतलब जो उनकी शक्ति है डिस्ट्रक्ट करने की, वो है कि वो दोनों ही चीजें दुनिया का अंत ला सकती हैं. The poem opens with the metaphorical use of fire and ice and continues the metaphors till the end. Though these metaphors, the poet wants to convey the idea that violent emotions turn people into cruel and brutal individuals who pose a threat to the world. Similarly, cold feelings like jealousy, hatred suppress human feelings and can destroy the वर्ल्ड. तो बच्चों, पोएम जो है उसमें एक मेटाफोरिकल यूज हुआ है फायर और आइस का, और वो शुरू से लेके आखिरी तक कंटिन्यू ही रहा. और इन मेटाफर्स के थ्रू पोएट जो है वो अपना आइडिया कन्वे करना चाहता था कि जो लोग होते हैं वायलेंट इमोशंस के साथ, वो बहुत जल्दी अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एक क्रूअल और एक ब्रूटल इंसान के रूप में, जो इस वर्ल्ड को एक थ्रेट पहुंचाते हैं. सिमिलरली जो कोल्ड फीलिंग्स होती है, जैसे जेलेसी, हेट्रेड, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, ये सारी चीजें ह्यूमन की फीलिंग को सप्रेस करती हैं, वो उभर कर नहीं आने देती, और जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.